एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर दिल्ली में आप नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले पहलगांव आतंकी हमले में हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया और आतंकियों ने चुन चुनकर उनकी हत्या की। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन देशों के लोग इस तरह के आतंक फैलाते हैं उनके साथ हमारी क्रिकेट टीम कैसे खेल सकती है। भारद्वाज ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा कहती रही है कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता, ऐसे में क्रिकेट और आतंक एक साथ कैसे चल सकता है, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। चुन चुन के आतंकवादियों ने उनकी हत्या की। सरकार ने कहा हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे और पाकिस्तान के क्रिकेटरों की ये मजाल थी कि उन्होंने इतना घिनौना, इतना भद्दा हमारी बहनों के विषय में डाला कि जो हमारी बहन विधवा हुई है उसको पाकिस्तान का जनरल मुनीर उसकी मांग भर रहा है। तो ये कहा गया कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जो हमारी बहनें शहीद होंगी और जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उनके साथ हम अपनी बहनें ब्याह देंगे। ये तो बड़ी शर्म की और घटिया बात है। ऐसे लोगों के साथ हमारी क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेल सकती है? कैसे सरकार ये कर सकती है कि हम लोग जो कहते थे ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा, वाटर और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, टॉक्स और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, तो क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? कैसे हम लोगों की आत्मा इतनी मर सकती है कि हम लोग आज पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं? क्यों? ताकि बीसीसीआई और आईसीसी जैसी संस्थाएं पैसा कमा सकें, ताकि बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर करोड़ों रुपया कमा सकें। ये बड़ी शर्म की बात है। दिल्ली के यमुना पार इलाका लगातार अपराध की चपेट में है और हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला करावल नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बीती शाम कमल विहार स्थित नानक डेयरी के पास 30 वर्षीय युवक रोहित यादव को गोलियों से भून डाला गया। बताया जा रहा है रोहित यादव मूल रूप से भोजपुरा गाजियाबाद का रहने वाला था और किसी काम से करावल नगर आया हुआ था। तभी अचानक 2 से 3 हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलते ही करावल नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल रोहित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। थाने भी आए आप, फिर जानकारी नहीं मिल पाई है, मतलब हुआ क्या? मतलब वहाँ पर जहाँ पर थे वहाँ पर गोली वगैरह चली है, मतलब ये नहीं पता मारी किसने। ठीक है, चलिए कौन थे जिसके गोली लगी है, कैसी हालत उनकी? वो तो हालत तो खत्म हो गई। क्या नाम था उनका भाई? कौन लगते थे आपके भाई हमारे? अच्छा, मतलब क्या कहानी क्या आती है कुल मिला के? मतलब जमीनी विवाद को लेकर कुछ इस तरीके का कुछ अक्सर लड़ाई झगड़ा वहाँ होता था? शराब पीते थे वहाँ, कुछ ऐसा? तो आज वहाँ पर क्यों बैठे थे? वहाँ पर क्या पता चला आपको? मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को तो बाद में पता चली जब कुछ हो गया। तो यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे? चलिए ठीक है बड़े भाई। अच्छा ये बताइए क्या जानकारी आपको मिली थी, बताइए। कुछ नहीं जानकारी, बस यही बाद में पता चली। फोन आया था किसी लड़के ऐसे ऐसे गोली मार दी है, तब आई रहा। कैसी तबीयत है भाई की? तबीयत तो सर में गोली मार के खत्म हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी किसी और को गोली लगी है क्या? नहीं हमें नहीं पता और किसकी गोली लगी किसको नहीं लगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नॉर्दर्न रेंज 1 ने हाईवे पर हुई सनसनीखेज लूट और जहर देकर चोरी की वारदात को महज 48 घंटों में सुलझा लिया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चोरी की गई पूरी संपत्ति बरामद की गई। बरामदगी में 55 लाख रुपए मूल्य का 6000 किलोग्राम कॉपर स्क्रैप शामिल है। जांच में सामने आया कि ड्राइवर मनीष खुद इस साजिश का मास्टरमाइंड था। कड़ी पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। तो ये न्यू उस्मानपुर थाने में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी। ये 9 तारीख का सुबह लगभग 11 बजे का इंसिडेंट है। इसमें एक ट्रक था, 709 ट्रक था, जो लगभग 6000 किलो के आसपास कॉपर का स्क्रैप लेकर जा रहा था। तो वो कॉपर जो लेकर जा रहा था वो बताता है कि मेरे को सिग्नेचर ब्रिज के आगे उस्मानपुर थाने के इलाके में किसी ने सिर्फ गाड़ी से आके इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया हाथ पे और इंजेक्शन लगाने के बाद वो बेहोश हो गया। और फिर जब वो उठा उसने पाया कि उस ट्रक में से जितना कॉपर था वो सारा जा चुका था। तो इसी की कंप्लेंट पे, ड्राइवर का नाम मनीष है, इसी की कंप्लेंट पे एफआईआर हुई है और ये लगभग 2 दिन तक तो पुलिस को भी घुमाता रहा। जब हमारे इन्होंने क्राइम टीम ने चेक करा, लगभग 200 सीसीटीवी कैमरास चेक करे एसीपी अशोक शर्मा और इंस्पेक्टर पुखराज की टीम ने,
तो इसमें लगभग 200 कैमरा चेक करने के बाद जो उसका बयान था, जिस तरह से वो बता रहा था कि इंसिडेंट हुआ और जो रास्ता लिया, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन मिला। तो वहाँ पे हमने जब चेक करा तो उसको ठीक से इंटरोगेशन करने के बाद पता चला कि वो सारी कॉन्स्पिरेसी उसी की थी। ये माल जो बता रहे हैं कॉपर का जो स्टॉक था लगभग 55-60 लाख रुपए का है। और इस आदित्य के साथ, मनीष के साथ इसका एक दोस्त था आदित्य, और आदित्य का जीजा है अरुण। तो अरुण जो है वो स्क्रैप डीलर है और ये कॉपर और इन सब में डील करता है। तो इसमें जो पूरा, इसमें से जो बेचकर इनका पैसा आने वाला था उसमें से 15 लाख मनीष को मिलने वाला था और कुछ पार्ट आदित्य को, और बाकी सारा जो बचा हुआ पार्ट था वो अरुण को मिलने वाला था। अरुण ने अरेंज करवाया। ये गोपालपुर है, मुखर्जी नगर थाने के इलाके में, जहाँ पर ये लोग ट्रक लेकर आए। मनीष ने वहाँ पे अपना ट्रक खड़ा करा, वहाँ पे अरुण ने दूसरा ट्रक अरेंज करा और लेबर अरेंज करी। उन्होंने वो सारा जितना स्क्रैप था वो दूसरे ट्रक में ट्रांसफर करके ये ले गए आउटर के रनोड़ा थाने के इलाके में, जहाँ पर इसका अरुण का स्क्रैप का जंकयार्ड है और वहाँ पे इसका घर भी है। तो ये सारा सामान दूसरे ट्रक में लाकर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है इन्होंने। और एक लड़का इन्होंने रमज़ान, जो कि इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना जानता था, उसको यूज़ करके उन्होंने एनविल का इंजेक्शन इसको लगवाया, इसको अपने को मनीष ने, और ये बेहोशी की हालत में फिर जब ये कॉन्शियस हुआ फिर उसने एक ये छोटी रपट लिखवा के एफआईआर कर दी। तो जब हमने रेड मारी उसमें अरुण के घर से, अरुण का जो जंकयार्ड है वो सारा एक ही बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे वो कबाड़ का काम करता है। तो वहाँ से हमें ये 6000 किलो कॉपर रिकवर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।